टू एफ एक्स कास्टअवे। सो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर की, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है टेक्निकल एनालिसिस का। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? बेसिकली जब भी प्राइस टाइम के अकॉर्डिंग मूव करता है, जब भी प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग मूव करता है, तब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करता हुआ मूव करता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। हम इसके डेप्थ में पढ़ेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे होता है, कैसे हम समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी कैसा बन रहा है, और अभी तक जो हमने नहीं पढ़ा है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को काफ़ी लोग बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं, अप ट्रेंड भी कहते हैं, बायर्स मूव भी कहते हैं। और जब ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है तब हमें हमेशा बाय अपॉर्चुनिटीज़ की ही सोचना है। सेल का नहीं सोचना है हमें। जब भी अप ट्रेंड मिले हमें बाय अपॉर्चुनिटीज़ का ही सोचना है। एंड अब हम देखेंगे कि होता कैसा है बुलिश मूवमेंट, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। सो बेसिकली जब भी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो प्राइस कुछ इस तरह से मूव करता है। जब भी हमें मार्केट पे लो, देन हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन अगेन हायर लो, देन अगेन हायर हाई, इस तरह का स्ट्रक्चर मिले, तब हमें ये समझना है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड पे है। मतलब बायर्स का कंट्रोल है मार्केट पे, अभी मार्केट ऊपर जाएगा। सो बेसिकली जब भी हम ऐसा कुछ कंडीशन देखते हैं जहाँ पे हमें कॉम्बिनेशंस मिल रहा हो हायर हाइज एंड हायर लोस का, वहाँ पे हम बाय अपॉर्चुनिटीज सर्च करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाय हो रहा है, बहुत सारे बाय पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। और ये हम समझेंगे कि ऑर्डर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आगे जाकर हम समझेंगे जब हम ट्रेड लेने जाएंगे तब कि ऑर्डर्स हम किसे कहते हैं। सो बेसिकली एक ट्रेड लेने को ऑर्डर्स कहते हैं, बट हम डेप्थ पे समझेंगे कि इसे क्या होता है, कैसे लेते हैं, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट प्रॉफिट, सारी चीज़ें। सो बेसिकली अब ये जो हम अभी तक समझते आए हैं ये है बुलिश ट्रेंड, जहाँ से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट अबव जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है एक पॉइंट की तरफ से। नाउ अगेन द सेकेंड थिंग इज बेयरिश ट्रेंड और बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर और सेलर्स मूव, एनीथिंग। सो व्हाट इज बेयरिश ट्रेंड और बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर? जब भी मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे जा रहा हो, देन अगेन थोड़ा ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे जा रहा हो, देन अगेन थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे जा रहा हो। सो बेसिकली जब भी हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलता है तब हम मार्क करते हैं दिस इज़ हाई, दिस इज़ लो, दिस इज़ लोअर हाई एंड दिस इज़ लोअर लो, अगेन दिस इज़ लोअर हाई, अगेन दिस इज़ लोअर लो। जब भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है हम समझ जाते हैं कि मार्केट जो है बेयरिश ट्रेंड की तरफ है, सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, और इसे सेलर्स मूव भी कहते हैं इसलिए। अब हम ये समझेंगे। एंड दूसरी चीज़ ये, जब भी हमें ऐसा मार्केट मिले हम हमेशा सेल अपॉर्चुनिटीज़ की ही सोचेंगे, सेल अपॉर्चुनिटीज़ की ही बात करेंगे, सेल अपॉर्चुनिटीज़ की ही बात करेंगे हम। सो बेसिकली अब हमें यह समझ में आ गया कि मार्केट दो डायरेक्शन पे मूव करता है, दैट इज मार्केट डायरेक्शन। मार्केट दो डायरेक्शन पे मूव करता है, एक अप ट्रेंड जिसे हम बुलिश मूव कहते हैं, एक डाउन ट्रेंड जिसे हम बेयरिश मूव कहते हैं। बट जब ऐसा दोनों नहीं हो रहा होता है तो मार्केट ना ऊपर जा रहा होता है ना मार्केट नीचे जा रहा होता है, सो बेसिकली हम उसे रेंजिंग मार्केट कहते हैं, उसे हम रेंजिंग मार्केट कहते हैं। एंड ऐसे कंडीशन पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, ऐसे कंडीशन पे हमें वेट करना है कि
एक सही पॉइंट ऑफ मोमेंट बने, एक सही प्राइस एक्शन हमको देखने को मिले और उसके बाद फिर हम ट्रेड लेंगे. सो स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सो रेंजिंग मार्केट की भी हम बात कर लेते हैं कि रेंजिंग मार्केट होता कैसा है. तो रेंजिंग मार्केट में बेसिकली होता क्या है, मार्केट मूव करता है एक लो पॉइंट से एक हाई पॉइंट पे, और इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा. सो बेसिकली एक लो पॉइंट से, हमारे एग्जांपल पे लो पॉइंट से एक हाई पॉइंट पे, देन अगेन सेम लो पॉइंट से सेम हाई पॉइंट तक, भले वो बीच पे कुछ भी मार्केट स्ट्रक्चर बनाए बट सेम पॉइंट तक, देन अगेन सेम पॉइंट तक लो, देन अगेन सेम पॉइंट तक हाई, देन अगेन. सो बेसिकली हमें ये समझ में आता है कि दिस इज इक्वल हाई एंड इक्वल लोज. जब भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिले जहाँ पे हमें सेम हाई मिल रहा हो, सेम लो मिल रहा हो, उसे हम इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज कहते हैं. अब जब हमें इक्वल लोज और इक्वल हाइज मिलता है तो हमें करना क्या चाहिए इस मोमेंट पे. हमने ये तो सुन लिया कि हमें वेट करना चाहिए, बट वेट करना किस चीज़ का है, वेट करना इस चीज़ का है कि जब ये पोजीशन और ये रेंज ब्रेक हो जाए, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ. अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हम आगे ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ, अगर नीचे की तरफ ट्रेड होता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो बेसिकली हम नीचे की तरफ ट्रेड ले लेंगे. टिल देन, जब तक ब्रेक नहीं होता है हमें इस रेंज से दूर रहना है, हमें ट्रेड नहीं करना है इस रेंज पे. सो हमने पढ़ा 3 मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर जिस पे मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता है, जहां पे हमें बाय अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए. एक बेयरिश ट्रेंड और बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर, जहां पे मार्केट जनरली लोअर हाइज एंड लोअर लोज के कॉम्बिनेशन बनाता है. देन यहाँ पे हमें सेल अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना चाहिए. बेसिकली जब भी मार्केट किसी डायरेक्शन पे ना हो, मार्केट रेंज कर रहा होता है, दैट इज इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बनाता है. बेसिकली जब भी ऐसा मार्केट मूव करता है हमें मार्केट पे ट्रेंड, मतलब बेसिकली मार्केट पे ट्रेड लेना ही नहीं है. ओके, सो कमिंग अपॉन द नेक्स्ट थिंग, अब हम पढ़ेंगे और थोड़े कन्फर्मेशंस कि मार्केट किस डायरेक्शन पे मूव करेगा आगे. हमने ये तो देख लिया कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन पे है ऑलरेडी, जिसके हिसाब से हमने ये सोच लिया कि ये अभी अप ट्रेंड पे है या अभी डाउन ट्रेंड पे है, बिकॉज ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है. बट एडेड कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग पे हमेशा कंफर्मेशन ही मेन थिंग होती है, हम जितने ज़्यादा कंफर्मेशन ऐड करेंगे उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनेगा हमारे लिए. तो जो दूसरा 2 कन्फर्मेशन है अप ट्रेंड और बाय ट्रेंड के लिए एक एक, उसका नाम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे होता क्या है, मार्केट ऑब्वियसली जैसा नाम है उसके हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है. मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे करता है, तो अब वो हम समझेंगे कि मार्केट जब भी किसी अप ट्रेंड या किसी डाउन ट्रेंड पे होता है तो मार्केट एक तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करता जा रहा है या नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करता जा रहा है एज पर द ट्रेंड डायरेक्शन. सो बेसिकली लेट्स से फॉर बुलिश ट्रेंड, जब भी बुलिश ट्रेंड होता है मार्केट ने कुछ ऐसा सा क्रिएट किया स्ट्रक्चर, एंड हमें समझ में आ गया ओके दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, एंड मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर पे है. तो हमें ये कैसे समझ में आएगा कि मार्केट इज ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर, एंड ये कंफर्म हो जाए कि हाँ हमारे पास एक और एडेड कंफर्मेशन है कि हाँ मार्केट हायर लो तो बना रहा है बट लेकिन ब्रेक भी कर रहा है स्ट्रक्चर को, ये हमारा एक सेकंड कंफर्मेशन होगा. सो बेसिकली दिस इज अ टॉप, दिस इज अ टॉप, दिस इज अ टॉप, दिस इज अ बॉटम, दिस इज अ बॉटम, दिस इज अ बॉटम. सो बेसिकली मार्केट ने इस टॉप को रिस्पेक्ट नहीं किया, इस बॉटम को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, इसलिए मार्केट इस टॉप को ब्रेक कर गया प्राइस ऊपर की तरफ, एंड मार्केट ऊपर चला गया इस स्पेसिफिक जगह को तोड़कर, प्राइस को तोड़कर, और इस प्राइस को तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर चला गया. सो इस मूवमेंट को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये बुलिश एग्जाम्पल है, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है. सो बेसिकली हम यहाँ पे भी देखेंगे एक और हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया. सो बेसिकली जब तक ऐसा होता रहेगा हमें यह समझ में आता रहेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ है और हम बाय अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रहे हैं. जिस टाइम मार्केट, ओके लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ बेयरिश मार्केट ट्रेंड. बेयरिश मार्केट ट्रेंड पे क्या होगा, सेम वाइस वर्सा होगा, इसका उल्टा. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज बेयरिश मार्केट ट्रेंड, एंड मार्केट हमें दिख रहा है कि दिस इज हाई, दिस इज लास्ट लो, देन दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो, दिस इज अगेन लोअर हाई, दिस इज अगेन लोअर लो, एंड दिस इज अगेन लोअर लो. सो बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जब ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये बॉटम है, तो मार्केट ने यहाँ टॉप्स को हमेशा रिस्पेक्ट दिया है. जैसे कि यहाँ पे टॉप्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया था, प्राइस ने ब्रेक करके आगे बढ़ गया था प्राइस. सो बेसिकली मार्केट यहाँ पे हमेशा टॉप्स को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड बॉटम्स को तोड़ता जा रहा है.
So all these threes are break of structure, right? All these threes are break of structure. हमें ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड पे है एंड हम सेल अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं. तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो यूजर्स हमारे, जो ऑडियंस हमारी नोट कर रही होगी उनके लिए. बुलिश ट्रेंड में हमेशा हमें बाय अपॉर्चुनिटीज देखना है एंड बेरिश ट्रेंड पे हमें हमेशा सेल अपॉर्चुनिटीज ही देखने हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. और अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो डेफिनेटली ही कैन कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे एंड हम हर चीज़ों को सॉल्यूशन देंगे, कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि हम सॉल्यूशन दे पाएँ. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ कैरेक्टर. चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसे हम CHOCH से रिप्रेजेंट करते हैं. चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब नाम ही खुद डिफाइन कर देता है कि जब प्राइस ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया है. एंड कैरेक्टर किस चीज़ का होता है? एक बिहेवियर होता है बेसिकली कि अप ट्रेंड पे चल रहा है या डाउन ट्रेंड पे चल रहा है. तो बेसिकली जो मार्केट स्ट्रक्चर है हमारा, बुलिश या बेयरिश, जब भी कैरेक्टर चेंज होगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा. कैरेक्टर चेंज होने का मतलब है ट्रेंड चेंज हो जाना. सो बेसिकली हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे दोनों के, बुलिश एंड बेयरिश दोनों के. तो सबसे पहले हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें हमेशा बाय ही ऑर्डर्स सर्च करने होते हैं. बट हम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं, इसलिए हम बाय ऑर्डर सर्च नहीं करेंगे, इसलिए हम सेल ऑर्डर सर्च करेंगे आफ्टर गेटिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द प्राइस और इन द प्राइस एक्शन. तो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर पे हम चलो एक ड्रॉ कर लेते हैं. बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. नाउ हमें ये समझ में आ गया कि चलो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिल गया. हम ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे अप साइड की तरफ ट्रेड लेंगे. देन अगेन मार्केट ने इस पिछले टॉप को ब्रेक कर दिया और मार्केट ने फिर एक नया हाई दिया हमें, हायर हाई. तो हमें फिर से मिल गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. बट अभी लेट्स से एग्जांपल, यहाँ पे अचानक से क्या होता है कि मार्केट पिछले लो को तोड़ जाता है, पिछले लो को तोड़ देता है मार्केट, पिछले लो प्राइस को. एंड इस लो प्राइस को तोड़ने के बाद यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं. आई होप आई एम मेकिंग द सेंस. सो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं. और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अगेन जब भी मार्केट और नीचे जाएगा तो ये फिर से पिछले लो को तोड़ेगा, तब हम अगेन इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहना शुरू कर देंगे. चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें एक ही बार मिलता है जब वो कैरेक्टर चेंज करता है. ऑन गोइंग ट्रेंड पे हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कह सकते. जब ट्रेंड चेंज होता है तभी हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जगह चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं. सो दिस इज फॉर बुलिश थिंग. एंड जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें मिलता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद हमेशा हमें सेल के तरफ अपॉर्चुनिटीज देखना है. देन कमिंग अप टू द बेयरिश मूव. बेयरिश मूव में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता तो हम क्या देखते? हम सेल अपॉर्चुनिटीज खोजते, क्योंकि बेयरिश मूव है. बट हम चेंज ऑफ कैरेक्टर जब देख लेते हैं बेयरिश मूव पे, तो हम क्या देखते हैं? हम वहां पे सर्च करते हैं बाय अपॉर्चुनिटीज. सो बेसिकली एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं एंड लेट्स से ट्रेंड कुछ ऐसा सा है. मार्केट इज कमिंग डाउन, अगेन डाउन एंड अगेन डाउन. सो बेसिकली जब भी मार्केट हमें ऐसा स्ट्रक्चर देता है, हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट इज इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोअर हाई लोअर लोज के कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है. एंड जब भी ऐसा मार्केट क्रिएट करता है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज के कॉम्बिनेशन, हमें ये समझ जाना चाहिए कि अगर डाउन ट्रेंड पे है और अगर एक प्रॉपर रेंज तक आ गया है, हम ये आगे बात करेंगे कि किस रेंज तक जाने के बाद हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब मार्केट कैरेक्टर चेंज करने वाला है. इन चीज़ों के बारे में हम बाद में डेप्थ में बात करेंगे. बट अभी के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने के लिए, जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, जहां हमें इस तरह से पिछला टॉप ब्रेक होते मिलता है, बिकॉज अभी तक ये टॉप्स को तोड़ नहीं रहा था प्राइस, बट अब इसने प्राइस तोड़ दिया है टॉप को. तो जब भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर. एंड ऑल दीज आर break of structures, because this is continuation and this is opposite direction market structure change. So that's why ये change of character है and these are break of structure points. एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. एंड बस इतना ही था आज के सेशन पे. सो बेसिकली हमने आज मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जो कि जहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि बेसिकली एजेंडा क्या होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर का. हम क्यों देख रहे हैं? एजेंडा ये है देखने का कि मार्केट स्ट्रक्चर समझने के बाद हमें डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा. और इस चीज़ को देखने का दो तरीका हमने पढ़ा. एक हायर हाइज हायर लोज के तरह से, जिसमें हम 3 टॉपिक्स
इंक्लूड करते हैं जो कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हायर हाइज हायर लोज एंड हमें बाय अपॉर्चुनिटीज देखना है। उसके बाद बेरिश मार्केट या बेरिश ट्रेंड, जिसमें हमें लोअर हाइज एंड लोअर लोज देखने हैं, जिसमें हमें सेल अपॉर्चुनिटीज ही देखने हैं। बाय अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बाय अपॉर्चुनिटीज नहीं देख सकते हैं, बट दोज आर स्कैल्पर्स। हम बात करेंगे डिटेल में आगे के सेशंस पे कि स्कैल्पर्स क्या होते हैं एंड हम काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करें। और ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है, तो हम आगे जाकर बात करेंगे, पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। देन अगेन आगे बढ़ते हैं। आफ्टर बेरिश मार्केट हमने समझा कि ओके दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, एंड अप ट्रेंड इज बुलिश, डाउन ट्रेंड इज बेरिश। एंड देन अगर कोई भी ट्रेंड मतलब मार्केट ट्रेंड ही नहीं कर रहा है, ट्रेंड चल ही नहीं रहा है किसी भी ढंग का, तो बेसिकली क्या चीज़ होगा, वो रेंजिंग मार्केट होगा। रेंजिंग मार्केट को हम कभी कभी साइडवेज मार्केट भी कहते हैं, साइडवेज मार्केट। अलग अलग ट्रेडर्स मार्केट में अलग अलग नाम यूज करते हैं। सो बेसिकली साइडवेज या रेंजिंग मार्केट जब चल रहा हो, स्टे अवे फ्रॉम द चार्ट, डोंट ट्रेड, वेट फॉर द राइट प्राइस एक्शन और राइट मूवमेंट टू एंटर ऑन टू द ट्रेड। देन हमने ये समझा कि इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज जब भी क्रिएट होता है, हमें हायर हाई हायर लोज नहीं मिलते हैं, हमें सेम इक्वल रेंज के हाइज एंड हाइज एंड लोज मिलते हैं वहाँ पे। एंड हमें इस टाइप के जो ट्रेंड होते हैं या साइडवेज रेंज होता है, इससे हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए पेशेंटली, एंड जैसे ही ब्रेकआउट मिले तभी हम ट्रेड का सोचें। उसके बाद हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। जब कंटिन्यूएशन मार्केट होता है, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब कंटिन्यूएशन मार्केट होता है तो बेसिकली हमें याद रखना है कि कंटिन्यूएशन मार्केट के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब भी मार्केट कंटिन्यूएशन में चल रहा है, मतलब हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि मार्केट अभी कंटिन्यूएशन में रहेगा आगे की तरफ, और चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमें ये पता चलता है कि मार्केट रिवर्स होने की चांसेस है, रिवर्स होगा मार्केट। सो बेसिकली जब भी मार्केट रिवर्स होने का कोशिश करेगा, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देगा। एंड मार्केट जैसे ही रिवर्स हो जाता है, हमें क्या देखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेड देखना है। वेदर अगर आप बुलिश ट्रेंड पे मार्केट रिवर्स हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है, तो हमें सेल देखना है, एंड अगर बेरिश ट्रेंड पे मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो हमें बाय देखना है। So that was about it for today's session, guys, and let's meet in the new session with the new chapter. Okay, thank you everyone. Bye bye.